हाय गाइस। आज का हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचान क्या होता है, पहले ध्यान दीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे या चुकेगा चुकेगी चुकेंगे आदि शब्द दिया रहता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। नोट 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 में क्या लिखा है? समय प्लस तक। कहने का तात्पर्य है कि के लिए बाई प्लस टाइम। जैसे क्या होता है? बाय टुमारो, बाय टुडे, बाय 2 o'clock, बाय क्लॉक, आदि इत्यादि आता है रूल। आई तथा वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तथा मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, PC 8, this, name तथा दे यू इन सभी
कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट धन विल शैल प्लस हैव प्लस मुख्य का थर्ड फॉर्म of the third form plus object plus etc. Example: सोमवार तक मैं दिल्ली से वापस आ चुकेगा। सोमवार तक वह या लिख दीजिए चुकूंगा। तो आई शैल हैव रिटर्निंग returned. I shall have returned from Delhi by Monday. वह 8 बजे तक अपना पाठ समाप्त कर चुकेगा। तो he will have finished his work by 8 o'clock। ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा
आज शब्द दिया रहता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। नोट में समय तक के लिए बाई टाइम, जैसे क्या है, बाई टुमारो, बाई टुडे, बाई 2 o'clock इत्यादि आता है। जैसे रूल में आई तथा वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, ही सी इट का दिस का नेम तथा दे यू इन सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट धन विल शैल प्लस है प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे एग्जाम्पल, सोमवार तक मैं दिल्ली से वापस आ चुकूंगा। तो पहले क्या कहा गया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई के साथ क्या लगता है, शैल। आई शैल हैव, काहे मैंने वापस होना, रिटर्नेड फ्रॉम दिल्ली बाय टुमारो। आगे वह 8 बजे तक अपना पाठ समाप्त कर चुकेगा। He will have finished his work by 8 o'clock। मैं यह पाठ दोपहर से पहले याद कर लूंगा। तो आई shall have learnt his lesson before lesson before before noon। वह यह फिल्म पहले ही देख चुका होगा। He will already have seen this film। सुबह से पहले याद कर लूंगा। तो आई shall have
learned his lesson before morning. अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।